ला तजदी नहीं कफायत करेगी नफ्सुन कोई जान अन नफ्सिन किसी जान से शैअन कुछ भी, वला युक़बल और नहीं कबूल किया जाएगा मिनहा उससे अदलुन कोई बदला, वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन और नहीं नफा देगी कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून और ना ही वो मदद किए जाएंगे। वइज़्तला इब्राहीम और जिस वक़्त आज़माया इब्राहीम को रब्बुहु उसके रब ने बेकलिमातिन सात चंद कलिमात के फातम्महुन्ना बस पूरा किया उनको। काला कहा अल्लाह ने इन्नी बेशक मैं जाइलुका बनाता हूँ मुझे लिन्नास से वास्ते लोगों के इमामन पेशवा। काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने व मिन ज़ुर्रिय्यती और मेरी औलाद में से भी। काला कहा अल्लाह ने ला यनालु नहीं पहुंचेगा आहदी मेरा हाथ ज़ालिमीन ज़ालिमों को। वइज़्जअलनल बैता जिस वक़्त बनाया हमने बैतुल्लाह को मसाबतन जाए नमाज लिन्नास वास्ते लोगों के व अमनन और जाए अमन। वत्तखिज़ू और पकड़ो मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला मुकाम इब्राहीम को जाए नमाज। व आहिदना इला इब्राहीम और आद किया हमने इब्राहीम से व इस्माईल और इस्माईल से अंतहिरा ये के दोनों पाक रखना बैतिया मेरे घर को लित्वाइफीना वास्ते तवाफ करने वालों के वल हाकिमीन और इत्ताफ करने वालों के वरुका सुजूद और रुकू सुजूद करने वालों। सूरह मुबारका के 5वें रुकू से बनी इस्राईल को जो खिताब अल्लाह ने फरमाया था उसी के ज़िमन में बनी इस्राईल पर अल्लाह के नामात का भी जिक्र हुआ और उनकी तरफ से जो अल्लाह की नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री की गई अल्लाह ने उसका भी तज़किरा किया। बनी इस्राईल के ही तज़किरे के मुख्तलिफ अंदाज व उसलूब मुसलसल यहाँ तक बयान। यहाँ एक बार फिर अल्लाह ताला ने उसी अंदाज और उसलूब के साथ बनी इस्राईल को खिताब फरमाया। क्या बनी इस्राईल, ऐ औलाद याकूब, मुमकिन है कि तुम अपने मादी को भूल चुके हो, मेरी नेमतों को फरामोश कर चुके थे। चुनाचे मैंने तुम्हारे सामने एक बार फिर तुम्हारे मादी को रखा, तुम्हें अपनी नेमतों का एहसास दिलाया। जो तुम्हारा मनसब अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया था और जिस तरह तुमने अपने आप को उस मनसब से गिराया, अल्लाह ताला ने ये सब चीजें तुम्हारे सामने रोज़े रोशन की तरह हकीकत के तौर पर बात। इस कौम के इस तज़किरे से कुरान के पढ़ने वाले और कल के अल्फाज की रोशनी में हक तिलावत अदा करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और वो ये कि अल्लाह ताला किसी भी फर्द को या किसी भी कौम बिन मांगे अपनी खास रहमत से एक मनसब, एक इज्जत, एक वकार अता करता। वो कौम या वो अफराद अक्सर औकात ऐसे होता है कि अपने उस मनसब और अल्लाह के अता किए हुए वकार को अपनी बेतदालियों के जरिए तबाह कर देते हैं। और अल्लाह अगर किसी फर्द को बुलंद मुकाम देता है और वो अपने उस मुकाम और अपने उस मर्तबे और मनसब का लिहाज नहीं करता, तो फिर अगर वो गिरता है तो पहले बुलंदी के लिहाज से जितना बुलंद था, अब गिर के पस्ती के लिहाज से भी इतना ही पस्त हो। आप आम इंसान को देखें, ये वाकयात या हालात ऐसे नहीं है कि हम इनको सती और सही वाकयाती अंदाज में पढ़कर इनसे गुजर जाए।
बल्कि कुरान हमारे लिए बसीरत, नसीहत, हिदायत, रोशनी, नूर का एहतमाम करता है। ये गौर करो, आम इंसान अल्लाह ने से खलीफा फिल अर्ज बनाया, जमीन में अपना नायब बनाया, मस्जूद बनाया, सब कुछ अल्लाह ने इस इंसान के इज्जत और वकार को मिसाल और मेयार बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बुजुर्गी अता फरमाई। बल्कि एक मशहूर सूरत है जिसको आम लोग पढ़ते हैं कि वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह करीम कसमें उठा रहा, ये तीन और जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, बलदाए अमीन मक्का मुकरमा की कसम, ये कसमें खाकर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान की तारीफ और तौसीफ अल्लाह खुद कसमें खाता कि क्या ही खूब अंदाज में हमने इसकी तख्लीक की। लेकिन फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर जब ये पलटा तो हमने इसको ऐसा पलटा दिया, ऐसा गिराया कि ये सब नीचों से नीचे हो। और कभी इसकी हरकत अपने मनसब से बेतनाई बरतने की वजह से इसका तज़किरा कर फरमा उलाइका कल अनआम, ये चौपाओं जैसा, ये जानवरों की मिसाल, गद्दों की तरह, जानवरों की तरह। इसी पे इक्तिफा नहीं किया, फरमा बल हुम अज़ल, बल्कि ये जानवरों से भी किया गया। अब इसकी कदर और कीमत जानवर से भी कम हो, क्यों? इसलिए कि इसने अपने मनसब की परवाह। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कौम के अज़ाब के बारे में आगाह किया कि आपकी कौम पर अज़ाब आने वाला, आप ऐसे करें कश्ती बनाए और उसमें खुद सवार, अपने ईमानदारों रफ़ाक़ा के साथियों को जो भी है उनको सवार, हर चीज का जोड़ा जोड़ा सवार करें, इसलिए कि ऐसा औलाक अज़ाब आने वाला है कि हमने तमाम मखलूक़ात की नस्ल की बका के लिए आपकी कश्ती को मुकम्मल किया। लेकिन साथ ही फरमाया अब यहाँ कुत्ते, गद्दे, बंदर, इस तरह के जानवर, लेकिन फरमाया सारे सवार हो सकते हैं लेकिन कोई मुशरिक सवार नहीं हो सकता, इसलिए कि इसने इंसान होकर अल्लाह की जात से शिरक करके अपने आप को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम इसको बंदरों और खंजीरों के साथ सवार, या इनसे भी गया। तो इस बनी इस्राइल के तफसीली तज़किरे के बाद एक बार फिर कहा गया, ऐ औलादे याकूब उज़कुरू नेमती, मेरी नेमतों को याद करो, मेरी नेमतों को याद करो। और बनी इस्राइल 4,500 बरस तवील इस कौम की तारीख, और हर लम्हा हर कदम अल्लाह की नेमतों से मामूर इसकी तारीख। लेकिन इन्होंने अल्लाह की नेमतों को जरा भी महसूस नहीं किया। सारी कायनात के नबी एक तरफ, तन्हा बनी इस्राइल कौम में से जो अल्लाह ने अंबिया और रसूल मबूस किए वो एक तरफ, इनकी तादाद इस कौम में से अल्लाह ने अंबिया और रसूल मबूस किए, सारी अक़वाम के अंबिया और रसूल अगर जमा भी हो जाए तो इनकी तादाद फिर भी नहीं। 4 मशहूर आसमानी 3 किताबें बराह रास्त अंबिया बनी इस्राइल पर नाज़िल, बेशुमार सब और भी अनगिनत। अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमतों को याद करो, अल्लती अनअमतु अलैहिम,
था कि वो नेमतें मैंने तुम्हें अता वानी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें जहान वालों के मुकाबले में बुजुर्गी और फौकियत अता फरमाई। जहानों में वो फौकियत और बुजुर्गी मैंने किसी को नहीं दी जो तुम्हें अता मिन हैसियत कौम। चुनांचे एक बार फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को खिताब किया, पहले भी 2 दफा इसी पारे, या बनी इस्राइल, या बनी इस्राइल, या बनी इस्राइल, तीसरी साथ ही फरमा वत्तकू यौमन, उस दिन से भी डर जाओ, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, ये पहला और आखिरी पहलू है किसी भी शख्स को या किसी भी कौम को राह रास्त में लाने के लिए कि अल्लाह से बड़ी रात तो कोई नहीं ना, उससे बड़ी सजा या इकाब तो किसी का नहीं। अगर कोई आदमी अल्लाह से डर गया, उसने इस बात को समझ लिया कि अल्लाह से डरना चाहिए, फिर वो आदमी गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के करीब नहीं जा सकता। और जो आदमी इस जुमले को, इस कलमे को कबूल कर लेता है बतौर नसीहत, उसे कहा जाता है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। जो आदमी इस नसीहत को कबूल कर लेता है वो कामयाब है, और जो इस नसीहत को कबूल नहीं करता, जो अल्लाह से ही नहीं डरता, फिर वो किसी गैर से डरेगा तो क्या डरेगा। अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले दिन से डरो। कौन सा वो दिन? ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आया, कोई आदमी किसी के काम नहीं आया। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, कुछ भी कोई जान, इससे मुराद कौन है? ला तजज़ी नफ्स अन नफ्स, पहले नफ्स पर भी तनवीन है, दूसरे पर भी तनवीन, 2 पेशे 2 ज़ेर। कोई भी कसे राबाश, कोई जान, नबी गैर नबी, वली नेक सिद्दीक शहीद सालेह, उलमा फुक़हा पीर फकीर मुर्शद हादी रहनुमा, कोई भी किसी के काम नहीं। लेकिन यहां हमारे तसव्वुरात क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि हबीब अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप सबसे पहला काम ये करें, आम लोगों को मेरे अज़ाब से डराने से पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को मेरे अज़ाब से डराएं। चुनांचे आपने फिर सही बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया या अब्बास अपने अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मेरे चचा अब्बास, ला उगनी अन्का मिन अल्लाह शैया, ला उगनी अन्का मिन अल्लाह शैया, मैं अल्लाह की बारगाह में आपके किसी काम ना आ सकता, बेशक आप मेरे चचा। फरमाया सफिय्यत अम्मत रसूलिल्लाह, ऐ सफिया रसूलुल्लाह की फूफी, मेरी बाप की बहन, ला उगनी अन्की मिन अल्लाह शैया, आप भी सुन ले, बेशक आप मेरी फूफी हैं, आप मेरा काबिल एहतराम रिश्ता, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मैं आप
आप किसी के काम ना हो। या बनी अब्द मुनाफ, या माशरल कुरैश, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ। ऐ अब्दुल मुनाफ वालों, ऐ बनु अब्दुल मुत्तलिब, ऐ कुरैशियों, सुन लो, मैं तुम्हारी किसी काम ना आ सकता। और यहां तक फरमाया, या फातिमा बिन्त मुहम्मद ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। ऐ फातिमा बिन्त मुहम्मद, मैं बेटी तेरे किसी काम ना आ सकता। सलीनी माशित मिन माली ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। जो मुझसे लेना चाहती है ले ले, मांग ले, मैं दे दूंगा, लेकिन क़यामत वाले दिन ये ना कहना कि अब्बा है बचा लेगा, छुड़ा लेगा, मैं नहीं बचा सकता। और सबको कहा कि अल्लाह से डरो और नेक अमल करो। आज हमें इन पीरों फकीरों ने बेवकूफ बनाया। जब हम ये बात कहते हैं, लोग कहते हैं ये भाभी मानते नहीं पीरों। खुदा के बंदे, ये किसने कहा, किस तरह माने और क्यों माने? ये गए जी बायत कर लो, चढ़ावा चढ़ा लो, नजर नियाज दे लो, हमारी झोली में सेमाई और शिशमाई के दाने डाल दो, बस फिर देखो मुर्शद कामिल हो। तो देर ही नहीं लगती जनाब, कोई अमल करने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। अक्सर हक पीर फकीर यही लोगों को सबक देते, जबकि जो लोग सही मानो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो नेक अमाल की तरगीब देते, नेक अमाल की तरबियत देते। और देखें कुरान, सारा कुरान इसी बात से भरा पड़ा है कि नबी लोगों को सही अकीदे और साले अमल की दावत देने के लिए आया। लेकिन यहाँ सूरत हाल इस उम्मत मुस्लिमा की बदनसीबी, मगर ना नबी भी कह सकता था कि ठीक है जी आप कलमा पढ़ो, मेरी बायत करो और घर में बैठे, क्या जरूरत थी मारे खाने की? हजरत बिलाल को आग के अंगारों पे क्यों लिटाया? कलमा नहीं पढ़ा था, वो जन्नत में नहीं जा सकते। भाई जन्नत इतनी आसान नहीं है कि किसी पीर के हाथ में हाथ दे दो और जन्नत में चले। इसके लिए मुर्शिद किस लिए होता है, ये बात आप ध्यान रखें। वली किस लिए होता है, मुर्शिद किस लिए होता है, पेशवा किस लिए होता है? वो अल्लाह से मिलाने के लिए, अल्लाह की मारिफत पैदा करने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए। अगर कोई बदनसीब कहता है कि नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं, हज की जरूरत नहीं, तुम्हें बस तुम शरीनी देते रहो, नजराना चढ़ाओ, अब इसने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा या तोड़ा? सच्ची बात, वो मुर्शिद, वो वली, वो पीर सही है जो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ता है, बाकी सबसे तोड़ता है। और जो लोगों का ताल्लुक अपने पेट से, अपनी जात से, अपने मफाद से जोड़ता है, अल्लाह से तोड़ता है, यूं समझो वो शैतान का चेला है। वलायत उसके करीब भी नहीं गई, वो वलायत के नाम पर लोगों से फरेब ले। याद रख ले, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हर शख्स अपना बोझ उठाएगा, हर शख्स अपना जवाब देगा, हर शख्स अपने बारे में हिसाब देगा। तो अल्लाह ने फरमाया उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, कोई किसी के लिए कफायत करने वाला नहीं। वला युक़बलु मिन्हा अद्लुन, और उस दिन किसी से कोई बदला भी कबूल नहीं किया जाएगा कि चलो जी बदला ले लो, मुआवजा ले लो और जान छूट जाए। तीसरे पारे की आखिरी आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अगर ये लोग जमीन भरकर सोने की बतौर फिदिया के दे, अल्लाह हरगिज़ उसे कबूल नहीं करेगा। जबकि हाल ये है कि वहां तो किसी के पास कुछ होगा, वही 10 हर आदमी, लेकिन बिलफर्ज अगर कोई आदमी जमीन भरी हुई सोने की पेश करे कि अल्लाह ये ले ले और मेरी जान आज अपने अजाब से आजाद कर दे, अल्लाह फरमाएगा ये फिदिया भी मैं कबूल नहीं। तो किसी किस्म का बदला और मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा। और मजीद वज़ाहत वला तनफ़अ शफ़ाअत,
किसी सिफारशी की सिफारिश में फायदा नहीं कि जी फलां साहब है बचा लेंगे छुड़ा देंगे। अव्वल तो कोई सिफारिश करेगा ही, वही करेगा जिसके लिए अल्लाह का इज़्न हो, अल्लाह का हुक्म होगा, और उसके लिए करेगा जिसके लिए अल्लाह इजाजत दे। फरमा वला तनफा शफाअत वला हुम युनसरून, उसको कोई सिफारिश में फायदा नहीं, और ऐसे लोग हर किस्म की मदद से मारूम होंगे, कोई इनका मददगार नहीं। इसलिए बनी इस्राइल, जिस दिन कोई किसी का मददगार नहीं होगा, जिस दिन कोई किसी का सिफारशी नहीं होगा, जिस दिन किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, जिस दिन कोई जान किसी जान को किफायत नहीं करे, उस दिन से डर जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। देखो तुम एक बहुत बड़े बाप की औलाद, बहुत बड़े बाप, कम से कम तुम्हें अपने बाप के नाम और काम की लाज रखनी चाहिए। आबाओ अजदाद में अगर नेक अच्छे लोग हों, मुत्तकी परहेजगार बाहया गैरतमंद जुर्रतमंद, ऐसे लोगों की मिसाल पेश करने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला ने इनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात को, उनके नाम को, उनके काम को पेश किया। फिर जो तुम्हारे जद्दे अमजद है यानी हजरत याकूब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो पोते थे। इब्राहीम हजरत याकूब के दादा थे। फरमाया देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और जिक्र इब्राहीम को यहाँ बड़े मुनासिब अंदाज में फिट किया गया, इसलिए कि कायनात आलम जितने बड़े मज़ाहिब हैं, बड़ी मजेदार बात, जितने बड़े मज़ाहिब हैं कायनात, उसूल से लेके फुरूआत तक उन मसाइल में इख्तिलाफ, उन मज़ाहिब के अंदर इख्तिलाफ, लेकिन ये कदर मुश्तरक है कि सारे बड़े मज़ाहिब के मानने वाले हजरत इब्राहीम को अपना पेशवा और मुक्तदा। हजरत इब्राहीम की जात पर किसी को इख्तिलाफ, यहूदियों से पूछो वो कहते इब्राहीम हमारे हैं, ईसाइयों से पूछो वो कहते हैं खलीलुल्लाह हमारे हैं, मुसलमानों से पूछो वो कहते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह हमारे हैं, मक्के के मुशरिक भी कहते थे इब्राहीम खलीलुल्लाह हमारे। सारे यकसा एहतराम करते। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान में इनके दावों का पोल खोला। फरमाया मा कान इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम न यहूदी थे, न ईसाई थे, न मुशरिक थे इनमें से, वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा, वो खालिस अल्लाह का फरमाबरदार, अल्लाह का मुती बंदा। यहूदी ईसाई और मुशरिक जो दावा करते हो बात, लेकिन दावा तो है ना, तरदीद हो गई अल्लाह की, लेकिन दावा सारे हजरत इब्राहीम को अपना पेशवा माना। यहूद ने सारा के साथ साथ अल्लाह ने मुशरिकीन अरब की भी यहाँ तरदीद फरमा। आओ जरा अपने करतूतों को देखो, इब्राहीम की सीरत को देखो, अपने अमाल और किरदार को देखो, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। चुनांचे इस तरह जिक्र शुरू किया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, और जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने बिकलिमात, साथ चंद बातों की, यानी चंद बातों के साथ, चंद आजमाइशों के साथ आजमाया। और ये आप अक्सर सुनते रहते हैं कि किस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौम के साथ, वालिदैन के साथ, बरादरी के साथ, शहर वालों के साथ, मुल्क वालों के साथ, बादशाह वक्त के साथ मुकाबला रहा, किस किस तरह आपको हैसियतें दी गई, आपको सताया गया, सब हत्ता के वतन से हिजरत का हुक्म दिया गया, शीरखार बच्चे और बीवी को
बैतुल मुहर्रम के करीब अल्लाह ताला ने बेआब गया मैदान में डेरे डालने का हुक्म दिया, तो चूं चरा किए बगैर उसकी भी तामीर। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का इशारा हुआ तो इब्राहिम ने उसको भी हुक्म इलाही समझकर सरे तस्लीम हम किया। ये सब आज़माइशें थी, इनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की खुशनुदी को पाने के लिए हर वो काम किया कि अल्लाह की रजा के हुसूल का जरिया बन सकता। चुनांचे पुरानी लफ्ज़ है फातम्मा, इब्राहिम उन तमाम आज़माइशों के तमाम बातों में पूरे हो गए। जब कामयाब हो गए, कामरान हो गए, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने इब्राहिम मैं तुझे इंसानों का पेशवा बनाता, इंसानों का इमाम बनाता। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशवाइयत यही है कि तमाम के तमाम अंबिया और रसूल आपके बाद आपकी नस्ल से मुंसलिक, हत्ता कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल की औलाद से ताल्लुक रखते। और आप बड़े फख्र के साथ अपने आप को अपने बाप हजरत इब्राहिम की जात की तरफ मंसूब किया करते थे। कुर्बानी का मसला आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत। बल्कि बात आप फरमाया करते थे लोगों आना दावत अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ, मेरे बाप ने जो दुआ मांगी मैं उस दुआ की मुजस्सम कबूलियत की दलील हूं। मेरे अब्बा ने जो दुआ मांगी उस दुआ की कबूलियत मोहम्मद के वजूद की सूरत में तुम्हारे सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने इब्राहिम को ये मनसब दिया क्या आप अंबिया के जद्द अमजद हैं, खलीलुल्लाह हैं, रसूलों के और तमाम लोगों के रहनुमा और पेशवा। जब अल्लाह ने कहा ना इब्राहिम मैं तुझे पेशवा बनाता, इमाम बनाता, आलम मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरे अल्लाह मेरी औलाद में से भी, ये ना हो कि मेरी इमामत खत्म हो तो सिलसिला मुनक़ता हो, अल्लाह मेरी औलाद में से भी इमाम बनाना, पेशवा बनाना। और मैं अच्छा ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं, जो लोग जुल्म जालिम होंगे, इर्तिकाब जुल्म करेंगे, उनके लिए वादा नहीं। हाँ, जो लोग सालिह, मुत्तकी, परहेजगार और आपकी ही रवश पर, आपकी ही नक्शे कदम पे चलने वाले, मैं जरूर उनको इमाम बनाऊंगा, पेशवा बनाऊंगा। और फिर अल्लाह ने बनाए। तो यहाँ इनके लिए ताहता सुतूर ये पैगाम भी है, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ने औलाद इब्राहिम को पेशवाइयत और इमामत जरूर दे दी, ये वादा अल्लाह मांगा खलील। लेकिन ये पहले ही बात वादे हो चुकी है कि जो लोग जुल्म करेंगे उनको इमामत और पेशवाइयत। लिहाजा अगर तुम भी इसी जुल्म पे मुसर रहे, मेरी नाफरमानी पे, तो फिर याद रखो ये मनसब, ये इज्जत, ये वक़ार तुम्हारे लिए कतल नहीं है, इसलिए कि जालिमों को इस मनसब और वक़ार और मुकाम से कोई हिस्सा नहीं। जब बनाया हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए जाए सवाब व अमना और जाए अमन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, अब अल्लाह ने इस घर को इज्जत दी कि इस घर को जाए सवाब बना। मसाबा का एक माना लुगत में लौटने और पलटने के भी होते हैं। मसाबतन लिन्नास, लोगों के लौटने और पलटने की जगह, उसूल सवाब की जगह भी है। वहां आप एक नेकी करें तो कम से कम 1 लाख नेकी का सवाब। सवाब जितना आपका खुलूस लिल्लाहियत की जगह, लोग आएंगे
लाठी पीटा था। ये नहीं कि एक रवाज नमाज पर छुट्टी, आने वाले आते जाते और आता, वो पहुंचते और आता, ये सिलसिला जारी है। और फिर ये कि जो एक दफा आता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे बार बार अपना, वो दुआएं करता है, तड़पता है, जिसके साथ अल्लाह से आरज़ू करता है। और ईमान वाले के दिल में बैतुल्लाह की, अल्लाह की मोहब्बत के हवाले से बड़ी ही मोहब्बत और कशिश होती है। और वो कशिश हमारे लोगों के बचने की जगह, सवाब की जगह, अमना और जाए अमन बना। हमने इस जगह को जाए अमन, जहां किसी किस्म का खतरा नहीं, फसाद, दंगा नहीं, अफरा तफरी, खौफ, अल्लाह की तरफ से अमन ही अमन। अल्लाह ने इंसानों को भी वहां अमन कायम करने की हिदायत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स बहुत बड़ा जालिम है जो हरम की हुर्मत को पामाल करता। अल्लाह उस शख्स पर क़यामत के दिन नजर रहमत नहीं डालेगा जो हरम के तकद्दुस को पामाल करता, जो इस जाए अमन के अंदर अमन और सुकून को गारब करने की कोशिश करता, लड़ाई करके, झगड़ा करके, लोगों में फसाद मचा के, लोगों में अफवाहें फैला के, लोगों को तकलीफें देकर, इस तरह भी वो हरम के तकद्दुस को पामाल करने की कोई इंसान कोशिश करता है, उस पर अल्लाह की लानत, रसूल की लानत, फरिश्तों की लानत, जमी इंसानों की लानत। ये अल्लाह के रसूल से इरशाद। तो अल्लाह ने इब्राहीम के बनाए हुए घर को ये इज्जत बख्शी कि उसे अल्लाह ने अपनी बंदों की बंदगी का मरकज बनाया, उसे अल्लाह ने जाए सवाब बनाया, जाए अमन बनाया। फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, पकड़ो मुकाम इब्राहीम को जाए नमाज। ये मुकाम इब्राहीम क्या है? ये एक पत्थर, जिस पत्थर पर अल्लाह की कुदरत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान सब, और ये पत्थर भी अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा आज भी बैतुल्लाह में महफूज हुआ। इस तरह के जब इब्राहीम और इस्माइल दोनों बाप बेटा बैतुल्लाह की दीवारों को ऊंचा कर रहे थे, अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनाओ। बाप मेमार और राज बन गया, बेटा मजदूर बन गया। खलीलुल्लाह पत्थर देते गए, गारा देते गए, बाप उस गारे और पत्थर को लेके दीवारें उस्तवार करते, जहां तक कद पहुंचता था वहां तक दीवारें बन। अब जब ऊंचा मामला और काम हो गया तो अल्लाह क्या किया जाए? अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम फिक्र न करो, मैं इसका भी इंतजाम करूंगा। चुनांचे जिस पत्थर पे आप खड़े थे ना, अल्लाह की कुदरत से वो पत्थर आहिस्ता आहिस्ता जो जो दीवारें ऊंची होती गई, लिफ्ट की तरह ऊंचा होता गया पत्थर, हत्ता कि बैतुल्लाह की दीवारें उसी पत्थर पे खड़े होके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल। जब उतरने की बारी आई तो फरमाया फिक्र न करो, खड़े रहो। जिस तरह पत्थर को अल्लाह ने ऊंचा किया, इसी तरह पत्थर नीचे पे आ गया, लिफ्ट पर। अल्लाह की कुदरत से उस पत्थर पर हजरत खलीलुल्लाह के पांव के निशान सब, वो पत्थर आज भी बैतुल्लाह में बिल्कुल मुंतज़म के सामने एक शोकेस के अंदर, एक शीशे के अंदर उन्होंने रखा हुआ है, और देखने से मालूम होता है कि पांव का निशान। इसी जगह जब कोई भी आदमी हाजी या उम्रा करने वाला, अल्लाह के घर में हाजिर होने वाला अल्लाह का बंदा जब भी तवाफ करता है तो वो मुकाम इब्राहीम पर तवज्जो करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए उम्रतुल क़ज़ा के लिए, तो आपने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह
नवाफिल अदा करने का इरादा किया, लेकिन अभी तक किसी मुकाम का तयन न फरमाया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राय दिया मकाम इब्राहिम को जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया वत्तखिज़ू मकाम इब्राहिम। चुनांचे हदीस पाक में आता है जब आप हज्जतुल वदा के मौका पर तशरीफ लाए तो आपने तवाफ करने के बाद ये आयत करीमा तिलावत करते हुए मुकाम इब्राहिम की तरफ जा करके वहां 2 नवाफिल अदा किए। तो फरमाया हमने इब्राहिम के इस मुकाम को लोगों के लिए तवाफ के नवाफिल अदा करने की जगह पर और मुसल्ला इमामत भी इसी सिमत और इसी तरफ बारहा फरमाया आहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, हमने इब्राहिम और इस्माइल से आहद लिया दोनों या अनतहिरा, ये कि दोनों पाक रखना बैतिया मेरे घर को लित्वाइफीन तवाफ करने वालों वल आकिफीन इत्काफ करने वालों, यानी इब्राहिम और इस्माइल मेरे घर पाक। इसके अंदर जाहिरी सफाई भी और बातिनी सफाई। जाहिरी सफाई गंदगी ना हो, आलूदगी ना हो, बदबू वाली चीज ना हो, ये मसाजिद का एहतराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पाबंद किया। यहाँ तक हमारे यहाँ अक्सर लोग इस बात का ख्याल नहीं करते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने पाबंद किया। हत्ता आपने फरमाया कि जो शख्स कच्चा लहसुन और प्याज खाए वो हमारी मसाजिद के करीब ना आए, क्योंकि मस्जिद में फरिश्ते भी होते हैं और तुम्हारे मुंह की नागवार मुंह से उनको अज़ियत होती। अगर कोई आदमी इस तरह की कोई चीज खाता भी है तो उसको चाहिए कि वो अपने मुंह की इस नागवार मुंह को मिसवाक के जरिए, मुंह की सफाई के जरिए दूर करे। अब इतनी खफीफ सी नागवार मस्जिद के अंदर अगर नापसंदीदा है तो दीगर चीजें आप पसंद। बातनी तदहीर ये है कि मसाजिद के अंदर एहतमाम, सुकून का एहतमाम होना चाहिए। इसके साथ साथ शिरक, बिदअत, खराफात और मुनकरात से भी मसाजिद को बचाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौका पर जब तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले काम यह किया कि आपने बैतुल्लाह को बुतों से पाक, उसके बाद अल्लाह की इबादत, इसलिए कि बुतों की नजासत से फरमाया कि बैतुल्लाह आपने बैतुल्लाह को पाक भी और बैतुल्लाह को धोया, गुस्ल भी पाक किया, साफ। तो ये हुक्म था इब्राहिम और इस्माइल। मुशरिकीन के मुंह पर भी अल्लाह तमाचे मारा, कहते हम इब्राहिमी है लेकिन काम सारे गंदे और गलीज करते, काम सारे बेहुदा तुम करते हो, और सबसे बड़ा तुम्हारा जुर्म कि तुम बैतुल्लाह में सैकड़ों हाथों से बनाए हुए माबूदों की पूजा करते। हमने इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म दिया, पाबंद किया, उनसे आदो पैमान दिया कि इस घर को पाक रखना, इसलिए कि मेरे बंदों ने यहाँ के तवाफ भी करना, यहाँ के इत्काफ भी बैठना, यहाँ रुकू और सुजूद भी करना। गोया कि इन तमाम किस्म की इबादत करने वाले बंदों के लिए मेरे घर को पाक और साफ। इससे अगली आयत में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की जात से जो ताल्लुक वाबस्तगी, उसका भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ताकि यहूद और नसारा और मुशरिकीन को ये सबक दिया जा सके कि तुम जिस जात अक़दस से वाबस्तगी का दावा करते हो, कम अज कम अपने अमाल और अपने मामलात को भी उन्हीं के सांचे में डालने की कोशिश करो, अपनी इस्लाह करो, मगर ना ज़बानी दावा के पिदरे माँ सुल्तान दूध कि मैं गुलाम आपका बेटा हूँ, इब्राहिम हमारे और हम के, ये तुम्हारे लिए बेकार है, लाभसनी है, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अमाल को, अपने किरदार को, अपने मामलात को उनके तर्ज अमल के मुताबिक। या बनी इस्राईल
ऐ बनी इस्राइल, ऐ औलाद याकूब, उस्कुरू याद करो नेमती, मेरी नेमतों को, अल्लती वो के जो अनअमतु अलैकुम इनाम की मैंने ऊपर तुम्हारे, वान्नी फज़्ज़लतुकुम और बेशक मैंने फजीलत दी तुमको अलल आलमीन ऊपर जहान वालों की, वत्तकू और डरो यौमन उस दिन से ला तज़ी नहीं कफायत करेगी नफ्सुन कोई जान अन नफ्सिन किसी जान से शैयन कुछ भी, वला युक़बल और नहीं कबूल किया जाएगा मिनहा से अदल कोई बदला, वला तनफ़अ शफ़ाअतुन और नहीं नफ़ा देगी सिफारिश कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून और ना ही वो मदद किए जाएंगे। वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन और जिस वक़्त आज़माया इब्राहीम उसके रब ने 7 चंद बातों के, फातम्महुन्ना बस पूरा किया उनको, काला अल्लानी जाइलुका बेशक मैं बनाता हूँ तुझे लिन्नास वास्ते लोगों के इमामन इमाम पेशवा, काला का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में से भी, काला का अल्लाह ने ला यनालु नहीं पहुंचेगा आदि मेरा, जालल बैत और जिस वक्त बनाया हमने बैतुल्लाह को मसाबतल लिन्नास व ये के दोनों पाक रखना बैतिया मेरे घर को, लित्वाइफीना वास्ते तवाफ करने वालों के, वल आकिफीन और इत्काफ करने वालों के, वर रुका सुजूद और रुकू और सुजूद करने वालों के।